अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के चुनाव में 48 लाख के ऐतिहासिक खर्च का मसला चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल सर्वसहमति से चुनाव करने के प्रयास सफल नहीं होने के बाद अब मतदान से मंडी के भाग्य का फैसला होगा। लंबे समय से कोरोना के चलते मंडी व्यापारियों के चुनाव नहीं हो पाए थे। इसी के चलते इस बार मंडी में होने वाले चुनाव में दो अलग अलग पैनल बनी है और यह दोनों पैनल के लोग अब अपने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर रहे हैं एवं व्यापारियों से अपने पक्ष में चुनाव जीतने के लिए भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। मंडी में व्यापारियों की संस्था अनाज तिलहन व्यवसायी संघ चुनाव में 48 लाख का खर्च का मुद्दा बन गया है और चुनाव में दोनों पैनल के उम्मीदवारों ने फॉर्म भी भर दिए हैं। मंडी में कोरोना के गाइडलाइन के तहत ही चुनाव हो रहे हैं और कृषि उपज मंडी में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लंबे समय से यहां पर चुनाव होना संभावित है और कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप ही यहां पर गुरुवार को सभी उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा किए हैं। गुरुवार को ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ मंडी में चुनाव का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने साथियों के साथ भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना की और मंडी के सभागृह में मंडी कार्यालय में फॉर्म खरीदकर अच्छे मुहूर्त में जमा किए। आपको बता दें कि इस बार जो उम्मीदवार मंडी चुनाव में खड़े हुए हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में मंडी की जो साख बनी थी उसे वर्तमान में बोर्ड ने खराब कर दिया है। इस दौरान सबसे खास बात तो यह है कि मंडी में पिछले बोर्ड के कार्यकाल में जो 48 लाख का खर्च बना हुआ है वो चर्चा का विषय इस बार बना हुआ है, क्योंकि मंडी संघ के कार्यकाल में कई व्यापारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है और इसी साख को बचाने के लिए वर्तमान में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर यह बात कही है कि उन्होंने मंडी के भविष्य की चिंता है और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वह समस्त व्यापारियों से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मंडी की साख को ठीक करना है एवं मंडी व्यापारियों की जमा पूंजी खर्च हुई है उसे दोबारा बढ़ाना है। आज वैसे तो चुनाव मंडी में होना ही नहीं चाहिए, हम सब सद्भावना वापरने की कोशिश करते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों में इस मंडी एसोसिएशन में हमारे द्वारा कई बार ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि इतना अत्यधिक खर्चा नहीं होना चाहिए और हमारे बुजुर्गों की छोटी छोटी रकम को हमने हमारे जेब से खर्चा करके भी कई बार हमने इस एसोसिएशन के संचालन करा है। हम नहीं चाहते हैं कि इतना अत्यधिक खर्चा शायद मंडी के इतिहास में पहली बार ही हुआ हो। आज 50 लाख रुपए 48 लाख रुपए मंडी के एसोसिएशन की राशि को ख़त्म कर दिया जाना बड़े दुख का विषय है। हम चुनाव में कभी भाग नहीं लेते, कभी भी भाग नहीं लेते ना, मैंने आज दिन तक कभी चुनाव में भाग लिया है, लेकिन आज हमको इस वर्तमान बोर्ड को और जो इनकी कार्यस्थानी हुई है कि कहीं हम शपथ विधि के पैसे खर्चा कर रहे हैं, कहीं यानी हर चीज़ों में पैसा खर्चा करते जा रहे हैं, उसके कारण हम आज चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं और वर्तमान बोर्ड के सामने सद्भावना पैनल को खड़ा करके सद्भाव बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया है। व्यवसायी संघ में सभी व्यापारियों के हित के लिए और व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का व्यापार प्रदेश में व्यापारी का नाम रोशन हो और हमेशा जो परेशानी आ रही है व्यापारियों को उनसे मुक्ति दिलाएं और प्रशासन और जो भी व्यापारी हित की कार्य है उसे सुदृढ़ तरीके से संकल्प करके काम निपटाएं। यह 2019 में इस बोर्ड का गठन हुआ था, तो उस समय से लेके अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यापारी के हित के कार्य नहीं हुए हैं। हम लोगों ने महासंघ के साथ में मिलकर जो मंडी टैक्स वाला मामला था 1 रुपये 70 पैसे वाला, उसको हमने 50 पैसे माननीय शिवराज जी और शासन से मिलकर कराया था। उसके बाद व्यापारियों की समस्याएं रोज़ होती है। उसके बाद सेकंड आया था अपना स्टॉक सीमा को लेकर। स्टॉक सीमा को लेकर भी हम लोग जो सेंट्रल मंत्री है पीयूष गोयल जी उनसे मिले, यहाँ पर शिवराज जी कमल जी पटेल से मिले, उनसे चर्चाएँ की। उसके बाद अब रहा मंडी की समस्याएं। मंडी में मूल समस्याएं हमारी जो रहती है, अब हमारी व्यापारियों की मेन समस्याएं मंडी ही बची है, इसके अलावा कोई समस्या बची नहीं है। तो मंडी की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी लीज रेंट से लेके हो, प्लाट का नामांतरण हो या दुकानों की जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, दुकान काफ़ी समय से इन लोगों ने दी नहीं है, उस पर ब्याज लगाए जा रहे हैं कोरोना काल में। हम लोग चाहते हैं सभी व्यापारी को पूरा अपना हक मिले। एक समय में हमारे यहाँ 800 व्यापारी थे, आज घटकर 200, 150, 200 रह गए हैं। तो हमको वापस से इस मंडी को पूरा उज्जैन में और पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 की मंडी बनाना है।